पीसीबी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5 मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी के पांचों मेंबरान का फाइनली पाकिस्तान के नए व्हाइट बॉल कप्तान के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। ये नाम कौन है ये भी मैं आपसे शेयर करता हूं, और क्या डिस्कशन हुई, कौन किसके लिए लॉबिंग कर रहा था, इसकी भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी सामने आई है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए ये पाकिस्तान के लिए पहले जो डिसीजन था सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स के सामने वो ये था कि क्या हमें वनडे का एक कप्तान अलग बनाना है और टी20 का अलग बनाना है, या एक ही बंदे को दोनों फॉर्मेट्स में कप्तानी देनी है। तो इस पर डिस्कशन होती रही, तो फाइनली फिर ये डिसीजन हुआ कि अगर हम टी20 का कैप्टन अलग बनाते हैं, ओडीआई का कैप्टन अलग बनाते हैं, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज्यादा ग्रुपिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा उसमें मल्टीपल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएंगे। तो टीम का जो एक विजन सेट करना है उसमें मसला होगा। तो उसकी बजाय आप एक टेस्ट कैप्टन आपने शान मसूद को रिटेन करना है वो कर लें, और लेकिन दोनों जो व्हाइट बॉल के फॉर्मेट्स हैं उसमें एक ही कप्तान होना चाहिए। तो जब ये डिस्कशन हुई तो मोहम्मद हारिस का नाम फिर स्किप कर दिया गया, क्योंकि मोहम्मद हारिस ओडीआई टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी और टी20 में भी उनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन था। तो इसलिए पे ये डिसीजन किया गया कि नहीं, जो प्लेयर पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ अरसे में खेल रहे हैं, टीम में जगह उनकी है, उनका फ्यूचर सिक्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उनको ही कप्तान बनाया जाए। तो किसी नौजवान क्रिकेटर को जो कप्तान बनाने का ऑप्शन था वो तो माइनस हो गया। अब ये जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे उसमें जो एक नाम, जो एक बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स नेम सामने आया था वो सलमान अली आगा का नाम सामने आया था। और सलमान अली आगा का नाम सामने आने की जो वजह थी वो ये थी कि उनमें एक फाइटिंग स्पिरिट है, एक जज्बा है, लड़ने का, मुकाबला करते हैं, टफ टाइम देते हैं। और जो सिलेक्शन कमेटी के हेड आकिब जावेद हैं वो भी उनको काफी सपोर्ट कर रहे थे कि सलमान अली आगा को कप्तान बना दें। बट फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि सलमान अली आगा की जो टी20 टीम है उसमें तो अभी जगह सर्टेन नहीं है, वो टी20 पाकिस्तान के लिए खेल नहीं रहे। ओडीआईज में भी पिछले कुछ अरसे से कोई रेगुलर टीम का वो पार्ट नहीं रहे। आल्दो कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि वो ओडीआई और टी20 दोनों टीम का मेंबर होंगे। ओडीआईज में तो उन्हें प्रॉपर चांस मिलेगा, टी20 में भी डाउट है कि वो प्लेइंग 11 में आ पाते हैं कि नहीं। लेकिन चूंकि टी20 में उनकी टीम में जगह के ऊपर डाउट था तो इसलिए फिर उनका नाम कप्तानी की दौड़ से स्किप हो गया। अदरवाइज इस टाइम पे जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो जैसी फॉर्म में है, जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट है, जो उनकी गेम अवेयरनेस है, टीम में जो बाकी प्लेयर्स के साथ उनकी जेलिंग है, रिलेशनशिप है, तो उनके लिए बहुत सारे पॉजिटिव टिक्स थे। लेकिन आकिब जावेद की ख्वाहिश को बाकी मेंटोर्स ने और सेशन कमेटी के मेंबर्स ने नहीं माना, जिसकी वजह से सलमान अली आगा का नाम स्किप हुआ। बहरहाल ये एक डार्क हॉर्स साबित हो रहे थे पिछले कुछ अरसे में, इनका इन पर इनके नाम पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है। जो दूसरा नाम इस लिस्ट में आया था वो शादाब खान का था। शादाब अभी उन्होंने एक ओडीआई टूर्नामेंट जीता है और साल के स्टार्ट में उन्होंने टी20 टूर्नामेंट जीता था। तो एक कैप्टन जो एक ही साल में दोनों फॉर्मेट के टूर्नामेंट जीत रहा है, तो उसने अपनी एज कैप्टन अपनी अथॉरिटी तो स्टैब्लिश की थी। और फिकलान मुश्ताक और कुछ और लोग ये चाह रहे थे कि उनको ही कप्तान अनाउंस किया जाए, और उनके लिए भी लॉबिंग हो रही थी। बट जब डिस्कशन हुई तो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान थे, आकिब जावेद और जो बाकी लोग थे, वो इस बात पे मुत्फिक नहीं थे कि शादाब को कप्तानी दी जाए। और उनका यह ख्याल था कि शादाब की जो बॉलिंग फॉर्म है वो डिस्टर्ब है, तो जब तक वो अपनी फॉर्म को बहाल नहीं कर लेते, उनको कप्तानी देना वही चीज करेगी, वही असर करेगी जो पहले जब बाबर आजम को कप्तानी दी गई या जब शाहीन को कप्तानी दी गई, तो जो उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हुआ वही होगा। क्योंकि एक पर्सन जो अपनी पर्सनल फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहा हो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ अगर डाल देंगे तो मे बी वो कप्तानी तो कर ले, बट वो एज अ प्लेयर अपने आप को उस बैड पैच से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए शादाब खान को कप्तान बनाना काबिल वक्त है, जब तक कि वो फॉर्म में नहीं आते तब तक इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग शादाब खान का जो नाम था वो इस रेस में से बाहर निकल गया। साउथ शकील का नाम भी डिस्कस हुआ, मगर उनका जो टी20 टीम में चूंकि जगह नहीं है तो इसलिए उनको पर ज्यादा बात नहीं हो सकी। अगर तीनों फॉर्मेट के कैप्टन अलग अलग होते तो मे भी उनको वनडे के लिए कंसीडर किया जाता, बट अब वो दोनों फॉर्मेट्स के लिए वो कंसीडर नहीं हुए। जो नाम आखिरी ऑप्शन बचता था वो मोहम्मद रिजवान का था। मोहम्मद रिजवान के टिक सारे हैं, टी20 में भी वो खेल रहे हैं, उनकी जगह पर कुछ लोगों का क्वेश्चन मार्क है स्ट्राइक रेट को लेके, बट ओवरऑल परफॉर्म तो वो कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी अगर एक प्लेयर टीम में ऐसा हो तो गुजारा हो जाता है। तो वनडे टीम में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है, टीम के प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप भी ठीक है, कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस भी है, पीएसएल भी जीती हुई है। अभी माथुर की टीम को जब वो लीड कर रहे थे तो वो बड़ा अच्छा खेल रही थी, बाद में जब वो निकले तो शादाब ने टूर्नामेंट जीता। तो कुल मिला के रिजवान के लिए सारे टिक्स से सेशन कमेटी के मेंबरान भी मुतफिक हो गए और जो मेंटोर्स थे वो भी मुतफिक हुए, तो जिसकी वजह से उनका नाम फिर फाइनल कर लिया गया, जिसकी अनाउंसमेंट आप आज या कल में सुन लेंगे।